बहनों भाइयों दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथियों, मौसम लिहाज से मुखातिब है। आदाब। जय श्री राधे राधे। तुलसीदास जी ने रामायण में हम आपको संबोधित करते हुए क्या कहा है, ध्यान दें। सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहही। सुबुद्धि और कुबुद्धि सब मानव के हृदय में रहती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भगवान और पुराण में लिखा हुआ। इसी तरीका का एक सच्चा वाकया, सच्चा की कहानी नहीं है, सच है, वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। उससे आप ये न समझिए कि एक वाकया है। परमात्मा की लीला को देखें और कुमति के कारण उसने क्या भोगा और क्या अब महाप्रलय तक भोगता रहेगा। ध्यान दें। दो बादशाह ऐसे गुजरे हैं जो अपनी कुमति के चलते भगवान को भी भूल गए। परमात्मा भी कहीं है, उसको भी भूल गए। पूरा ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई ना कोई तो जरूर एक है, लेकिन उनको उसका भी होश नहीं। जब होश नहीं रहा तो भगवान ने उनके साथ क्या किया, ध्यान दें। जिस तरीके से बादशाह कंस बच्चों का, शिशु नवजात बालकों का कत्ल करवा देता था, ठीक उसी तरीके से दूसरा एक बादशाह गुजरा जो मिस्र देश का रहने वाला था। उसका नाम फिरौन था। वो भी कंस जैसा ही था। उसको आकाशवाणी हुई कि ये जो बनी इज़राइल कबीला है, इसमें एक बच्चा पैदा होगा जो तेरा काल होगा। उसने क्या किया कि उस बनी इज़राइल के सभी को कैद कर लिया और जो बच्चा होता था उनको मरवा देता था। फिर परमात्मा ने ऐसा किया कि उसी में का एक बच्चा पैदा हुआ और आकाशवाणी हुई उसकी माँ को कि इस बच्चे को तो लकड़ी के संदूक में रखकर दरियाए नील में बहा दे। दरियाए नील के किनारे उस फिरौन बादशाह का महल था। वो बच्चा बहता हुआ परमात्मा के कहने पर जब उस माँ ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर उस बच्चे को बहा दिया, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परमात्मा ने खुद ली और ये भी बताया कि तेरा बच्चा तेरा ही दूध पिएगा। ये सांत्वना दे कर के उस बच्चे को जब उसकी माँ ने दरिया में बहा दिया तो दरिया के किनारे ही फिरौन का महल था। कौतुक बस वो दोनों पति पत्नी उस दरिया नील में स्नान कर रहे थे। बच्चा बहते बहते वहाँ तक आ पहुँचा तो वो दोनों ने उसके साथ बहुत देर तक कौतूहलवश खेल करते रहे। बाद में उसमें से रोने की आवाज़ आई तो उसकी पत्नी ने उस बच्चे को उस संदूक के बॉक्स को ले जाकर महल में खोला तो देखा बच्चा है, तो उसको दत्तक पुत्र मानकर पाला। इधर आकाशवाणी के मुताबिक परमात्मा ने उस बच्चे को किसी दूसरी धाई माँ के स्तन से दूध पीने के लिए
बच्चा किसी धाई के दूध का मुंह में नहीं लगाता था। बाद में उसकी माँ ने ही जब दूध पिलाया तो उसने पिया, और वो फ़िरौन उस धाई रूपी माँ को अपने बच्चे की परवरिश के लिए रख लिया। बाद में वही बच्चा पलते पलते बड़ा हो गया, वहीं पलता बढ़ता रहा। तो एक दिन वो जब बच्चे को खिला रहा था फ़िरौन, तो बच्चे ने उस फ़िरौन की दाढ़ी को पकड़ के उसकी इतनी तेज चमाट मारा कि वो तिलमिला गया। उसके दिल में आया कि यही मेरा काल है, लेकिन पत्नी के कहने पर उसने माफ़ किया और फिर भी उसकी परीक्षा ली। अंगार और लाल दो रखे प्लेट में। देखिए बच्चा अगर समझदार नहीं है तो फिर अंगार को उठाएगा। बच्चा तो बच्चा होता है। परमात्मा ने उस देवता को, फरिश्ता को भेजकर उस बच्चे से अंगार ही उठवाया और उसके मुंह में रखवा दिया। बाद में उसके मुंह से हकलाहट आने लगी, ज़ुबान जल गई थी। फिलहाल उस बच्चे को परमात्मा इस तरीके से बचाया और पालता बढ़ता रहा। बाद में एक दिन देवता को भेजकर उस बादशाह से पूछा कि ये बताओ कि एक साधारण मानव तुम्हारे राजपाट में रहकर इतना उसको दे दिया जाए, राजा इतना दे दे कि वो उस माल को संभाल न पावे और राजा के फेस टू फेस खड़ा हो जाए, तो राजा उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। फ़िरौन ने उस जवाब में कहा कि उसको पानी में डुबा डुबा के मारना चाहिए। दिन गुजरते गए, वो अपनी कुमत के चलते यही सब करता रहा। करते करते लास्ट में वही दशा को प्राप्त हुआ जब दरियाए नील में उसी लड़के का पीछा करते हुए बाद में वो मूसा के नाम से मशहूर हुआ, यहूदियों का वो भगवान हुआ। तो वो जब आए तो उस दरिया में उसके हाथ में लाठी थी। लाठी मारने से कहीं दरिया का पानी रुक जाता है। ये परमात्मा यही विधि का विधान है, उसको कोई जान नहीं सकता। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ एक बारी सूरज की किरणें पड़ी। उसने 6 घाट बनाए और अपनी जितनी भी पब्लिक थी उसको पार लगा दिए। बाद में फ़िरौन पीछा करता करता आया और उस दरिया में घुसा और वो डूब गया। जब डूबने लगा तो परमात्मा ने उसको भेजा फरिश्ते को, दिखाओ उसको वही दिखा दो जाके। आया जो डूब रहा था तो फरिश्ते ने वही चीज़ उसको सामने दिखाई जो उसने कहा था पानी में डुबा डुबा के मारना चाहिए। बाद में दरिया ने भी उसको बाहर फेंक दिया, ज़मीन ने भी उसको बाहर फेंका और आग ने भी नहीं जलाया। आज भी वो मिस्र के म्यूज़ियम में भगवान परमात्मा का मजाक उड़ाने वाला दुनियावी खुद भगवान आज दुनिया के लिए शिक्षा इबरत बना हुआ है और आज भी मिस्र के म्यूज़ियम में मौजूद है। आदमी इससे सबक लें और उसने अपनी कुमति के चलते क्या पाया क्या खोया और ता क़यामत महाप्रलय के दिन तक उसका यही हश्र रहेगा, आगे राम जाने। ठीक उसी तरीके से कंस मामा जी थे। उन्हीं ने भगवान कृष्ण को मारने के हर प्रयत्न किया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। वही होता है जो परमात्मा चाहता है। लास्ट में जब उन्हीं ने हाथी को मदमस्त हाथी को भगवान के हवाले कर दिया, सामने कर दिया और बैठकर तमाशा देखने लगा। भगवान कृष्ण ने उस हाथी के दांत को उखाड़कर उसका वध किया और उस दांत से ही उनका अंत किया। कहने का मतलब दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों ये है
कि कुमति और सुमति के चलते तुलसीदास ने हमको समझाया कि कुमति से ऐसा होता है और सुमति से ऐसा होता है। इसलिए बहनों भाइयों, सुमति का अनुसरण करें, कुमति का अनुसरण कदापि न करें, अन्यथा आप भी उन्हीं फिरौन कंस में से होंगे। और हर मानव को चाहिए कि अपने परमात्मा को ध्यान से याद किया करे, क्योंकि परमात्मा हर मानव को पल पल देखता है और उसका हित और अहित, परमात्मा किसी का अहित नहीं करता है। मानव अपनी करनी के चलते ये अपने कर्मों का फल भुगतता है। इसीलिए तो गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने कर्मों के अनुसार ही तुमको उसका फल मिलेगा और तुमको फल देने वाला भगवान है, वो सोचना तुम्हारा काम नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि ध्यान दे भाई, इसी का अनुसरण करें। सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहही। जय श्री राधे राधे। अस्सलाम वालेकुम।